भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दिल्ली की टकराहट लखनऊ से थी और लखनऊ की टकराहट अब अपने पार्टी के विधायकों से शुरू हो गई है, उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज जनता से विमुख होकर के, जनता को उनके हाल पर छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के अंदर की जो अंतर्कलह उसको संभालने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी एकता और अखंडता की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से कुटुंब की बैठक के माध्यम से जाति यूनाइट की बात की जा रही है, क्या यह भारतीय जनता पार्टी देश के सामने किस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है और किस तरह का संदेश देना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जब माननीय न्यायालय ने बार बार कहा कि जातीय सम्मेलनों से राजनीतिक पार्टियों को दूर रहना चाहिए, जातीय बैठकों से दूर रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी खुद इसको प्रदर्शित कर रही है कि कभी ठाकुरों की बैठक, कभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक, आखिर भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन बैठकों से जनता का क्या लेना देना है, जनता का क्या सरोकार है? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया था उससे पूरी तरह से विमुख हो चुकी है। जनता परिवर्तन के रास्ते पर है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में जनता जानती है कि समता मूलक समाज की स्थापना सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है, एकता और अखंडता की बात सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए 2027 का चुनाव परिणाम इस बात को तस्दीक करेगा कि श्री अखिलेश यादव जी समानता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और पीडीए का जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, वह परिवर्तन का वाहक बनेगा। वो बैठक मानी गई, गोलबंदी दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन पार्टी नेतृत्व की तरफ से ही आगाह कर दिया गया, चेतावनी दे दी गई, यहाँ तक कि नाराजगी भी व्यक्त की प्रदेश अध्यक्ष ने। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए थी। सामाजिक अपना बैठक कर रहे थे, तो मतलब जहाँ तक देखा जाए तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में खास तौर से तो ब्राह्मण का विरोध करती है सरकार। कहीं भी आप देख लीजिए तो ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है सरकार के द्वारा, वैसा कहीं नहीं है। और ये खुली बात है, सबको पता है, कोई इसमें छुपा नहीं है, कोई इसमें नई बात भी नहीं है। तो ये तो है ही है। और अन्य समाज के जब ओबीसी का सम्मेलन हो रहा था तब कुछ नहीं कहा, और कहना भी नहीं चाहिए। किसी समाज अगर बैठ करके अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी देखिए इस तरह से अपनी मनमानी की उनकी वो है, जिसमें अपना दम नहीं चल रहा उस पर ज़बरदस्ती करना है। तो और ऊपर से उनका आंतरिक मैटर है, उनका इंटरनल मैटर है, उनका क्या समाज है, क्या उनका संविधान क्या कहता है उनके पार्टी का, ये उन्हीं के ऊपर है। फिर असंतोष लगता है आपको कि जाहिर हुआ है कहीं ना कहीं विधायकों का एक तरफ गोलबंद होना, फिर नेतृत्व की तरफ से इस तरीके से चेतावनी भरा संदेश? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं फूट तो है ही है, चाहे वो केंद्र और दिल्ली और लखनऊ के बीच में हो, चाहे वो आप लखनऊ में अंदर ही अंदर हो। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि धीरे धीरे सब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी। 27 तक क्या देखते हैं आप? 27 में तो पूरी गठबंधन की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 10 साल हो जाएंगे तब 27 में 10 साल तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश का उत्पीड़न हुआ है, उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज किया गया है, उस सब अंत हो जाएगा। पूरे देश में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। खालसा पंथ के को प्रारंभ करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहबजादे थे, जो पुत्र थे उनके, उन्होंने जिस प्रकार से अपना धर्म नहीं बदलेंगे, अपने राष्ट्र के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक तरीके से अपना बलिदान दिया, और विदेशी आक्रांता मुगलों के सामने नहीं झुके। इन 4 बालिकों की, साहबजादों की का बलिदान, ये मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों के लिए एक संदेश है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गुरु के सम्मान के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर सकते हैं। आत्मसंयम, आत्मविश्वास, देश के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति निष्ठा, ये संदेश साहबजादों के बलिदान से मिलता है।
और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को पूरे भारतवर्ष में साहबजादा का जो शहीद दिवस था उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया है अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इसको, जब हम लोग मुख्यमंत्री योगी जी थे और मुख्यमंत्री मैं था, तो इसको उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर पर शुरू किया गया था मुख्यमंत्री जी के आवास में। उसके पहले जब मैं मेयर था लखनऊ का, तो मैंने इसको अहियागंज गुरुद्वारे से और नाके गुरुद्वारे से इस कार्यक्रम को करके मैंने इसको शुरू किया था वीर बाल दिवस को। और आज मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम को शुरू किया था और आज वीर बाल दिवस पूरे देश में नामकरण करके मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। बांग्लादेश अपने अंतिम जो अत्याचार की चरम सीमा है उसको पार कर रहा है और ये भारत है जहां श्री कृष्ण जी ने 99 गाली बर्दाश्त करने के बाद फिर हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था। और यहाँ तो बांग्लादेश को जानना चाहिए कि यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है पाकिस्तान के साथ में। बांग्लादेश ये न समझे कि वो वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का अपराध करके वो भारत को चुनौती दे सकता है। भारत अपने जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनके हित रक्षण के लिए पूरी तरह तत्पर है और ये मानकर चलिए कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अभी जो भारत जो राजनयिक स्तर पर जो भी तैयारी कर सकता है वो कर रहा है। कहीं एक जो विधायक जो ब्राह्मण है उनका, और ये क्यों आप बात करते हैं? बीजेपी में कोई जात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जी करके बुलाया जाता है। ये पाल जी है तो ये महेश जी है, न त्रिवेदी है न ये पाल है। ये प्रकाश जी है और ये महेश जी है। एसआईआर को लेकर लगातार समय सीमा अब जो विरोध कर रहे हैं तो वही स्टॉल लगा कर उसको भरवा रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये कांग्रेस के समय से चली आ रही है। इस बार इसको ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है, इसलिए पेट में दर्द है विपक्ष की। बीजेपी विधायक ब्राह्मण विधायक की बैठक हुई है, कैसे देखते हैं इस बैठक को, क्या कहेंगे? अब आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है और उसको जो है भोज का नाम दिया गया है। मीटिंग होना, अपने लोगों के साथ बैठना, ये अच्छी बात है। अपने मन के उद्गार निकाल लेना, एक दूसरे के प्रति जो है श्रद्धा का भाव प्रकट करना, ये अच्छी बात है, मैं इसको स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का बयान एक ब्राह्मण विधायकों को डरवाने के लिए आप ही के माध्यम से जानने को ये आया है कि ऐसे के मीटिंग को जो है हम आगे के दिनों में इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस बात का यह उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता हो कि हमारे जनप्रतिनिधि जिन आशाओं के साथ चुन कर गए हों और सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर हों, उनको जो है उनके मन के अनुरूप उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा हो, उनके अधिकारी न सुन रहा हो, वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हो सरकार में रह करके भी, इस तरह की बातें हो सकती थी। इस पर वो मीटिंग कर सकते थे या किए होंगे लोग। तो हम लोग तो समाजवादी पार्टी से है, हम लोग तो सबसे पहले ही कहते आ रहे हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, भारत के संविधान को जो है बदलना चाहते हैं। ये हम पहले ही से कह कर आए हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिवेश देखा जाए तो ब्राह्मण विधायक अगर अपने दल से असंतुष्ट हैं, उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें। और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय शिवपाल यादव जी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि अगर ब्राह्मण हमारे पास आएंगे और ब्राह्मण नेता हमारे पास आते हैं तो उनको पूर्ण रूप से उनको सम्मान दिया जाएगा और उनका जो है
एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। हमारे नेता ने इस बात को कहा है। समाजवादी पार्टी किसी एक जात की नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी समाजवादी सोच की पार्टी है और हम इसमें सबका स्वागत करते हैं। तो क्या 27 में ब्राह्मण साथ मिलेगा? ब्राह्मण का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे पार्टी के ऊपर रहा है। ब्राह्मण ने हमारे पार्टी को जो दिया है, समाजवादी पार्टी ने जो ब्राह्मणों को दिया है, वो शायद किसी पार्टी ने न देने का काम किया हो। आज पूरे देश की राजनीति को देख लीजिए, लगभग 18 प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक आपसी द्वंद्व के कारण जो है एक मुख्यमंत्री मात्र जो है राजस्थान में ब्राह्मण वर्ग से आ रहे हैं और शेष जगह जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसी भी पद पर या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने ब्राह्मणों को नहीं बनाया। ब्राह्मण जो है कुछ दिनों से इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। इसलिए कि इसको जो है साबित करने में और इसको साबित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। अभी जो है दो अध्यक्ष चुने गए हैं। एक कार्यकारी अध्यक्ष देश के चुने गए और एक कार्यकारी अध्यक्ष जो है प्रदेश के चुने गए। उसमें किसी ब्राह्मणों को स्थान नहीं मिला। ब्राह्मण जो है सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है उनका हक नहीं मिलता है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में कहने में कोई गुज नहीं, जब से सरकार आई है तब से ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा है। कहीं की वह घटना देख लीजिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा है और उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए हम अपने ब्राह्मण विधायकों से, सांसदों से, अपने ब्राह्मण मतदाताओं से, अपने स्वजाति लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो मुझसे भी सीखें। हम पीडीए का अंग हैं और पीडीए के वोट ने ही हमको सांसद बनाया है। और आदरणीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महान है कि हमको दो बार जो है लोकसभा का टिकट देने का काम किया और उन्हें कोई ही चक नहीं हुई कि देश के प्रधानमंत्री के बेटे का टिकट कार कर करके वो समाजवादी पार्टी से किसी ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट देने का काम किया। इससे बेहतर नमूना कुछ हो नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर प्रतिपक्ष नेता की बात करते हैं तो आज भी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो माता प्रसाद पांडे जो है विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है। अब ऐसा है कि चूंकि पाठक जी, आप हमारी बात को तो ऐसा नहीं है कि नहीं कहेंगे आप और दिखाएंगे भी। पाठक जी के विषय में अभी पूर्व हमारे दल के नेत्री ने कुछ बयान दिया है, वो बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि पाठक जी जिस पद पर हैं अपने पद के मुताबिक वो काम नहीं कर पाते हैं। क्या मजबूरी है वो जानते होंगे, लेकिन अगर ब्राह्मण के वोट पर उनकी दावेदारी है, अगर ब्राह्मण उनको अपना नेता मानता है और ब्राह्मण को अपना मानते हैं तो उनको जो है अपने पदों को छोड़ना भी पड़े तो ब्राह्मण के हित में पद को छोड़ करके ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। ऐसा करते हैं तो मैं मानूंगा कि ब्राह्मण के नेता है, नहीं तो नेता दिखावा है। किसी दूसरे मंत्री को कभी स्टूल मंत्री कहा गया था, आज भी सरकार में स्टूल मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। 3 दर्जन से अधिक ब्राह्मण विधायक की बैठक हुई है, क्या उसमें आप शामिल थे और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? देखिए, मैं उसमें शामिल नहीं था। एक सवाल का जवाब आपके हो गया कि मैं उसमें शामिल नहीं था। और हम क्यों नहीं थे? हम कल तक ब्राह्मण थे, आज हम विधायक हैं और विधायक हम किसी भी, अभी अनिल जी भाई साहब का बयान हम सुन रहे थे कि जब जब नेतृत्व किसी जाति विशेष का हुआ है तब तक समाज का पतन हुआ है, राष्ट्र का पतन हुआ है, परिवार का पतन हुआ है। सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर हम सभी से कहना चाहते हैं,
हम अपनी बिरादरी के लोगों से कहना चाहते हैं, मतलब नेता बिरादरी से कहना चाहते हैं कि अगर समाज में आपको काम करना है तो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष की बात करते हैं तो आपको राजनीति की बात बंद कर देनी चाहिए। ये जाति की दुकान चलाने वाले लोगों को मैं सख्त संदेश देना चाहता हूं। मैं नेता हूं, आप आज तक से हैं, मैं नेता हूं, मैं जाति नहीं हूं। और जाति का कोई नेतृत्व करता हो तो उसे सिर्फ जाति की बात करनी चाहिए, दूसरे लोगों को उसके दरवाजे पर न जाना चाहिए और न उसे भुलाना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा कि जो नाराज विधायक हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, उनको सम्मान। शिवपाल यादव जी की बौखलाहट स्पष्ट है। शिवपाल यादव जी को न सैफई में सम्मान मिल रहा है, न जसवंत नगर में सम्मान मिल रहा है, न कन्नौज में सम्मान मिल रहा है। उनके हिस्से की समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के साथ चली गई। वो अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, अपना स्थान तलाश रहे हैं कि अखिलेश जी के किस खाने में मैं फिट बैठूं। अखिलेश जी के खाने में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। और जो उनकी अकुलाहट है, उनकी बौखलाहट है कि ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूं और भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे एमएलए बनाया है। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मुझे किसी अखिलेश और किसी शिवपाल से ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और मैं हजारों ब्राह्मणों का नाम गिना सकता हूं जिसने योगी और मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए काम किया है, जात नहीं जमात के लिए काम किया है। और जात की राजनीति करने वालों को अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं आपको।